7वीं कक्षा के सभी बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम अपना लिटरेचर का 3rd चैप्टर शुरू करेंगे, स्वामीनाथन। आप अपने बुक का पेज निकाल लीजिए, पेज नंबर 20। बच्चों, आपको पता है बच्चों की आदत होती है कि वो अपने अध्यापक या अपने अध्यापिका की नकल करते हैं। बच्चे सब कुछ देखते हैं कि वो कैसा पहनती ओढ़ती हैं, कैसे चलती हैं, कैसे खाती हैं। अच्छा, ये बताइए, कभी आपने उनके गुणों की भी चर्चा की है? मेरा ख्याल से आपने ज़रूर की होगी कि वो कैसे पढ़ाती हैं। मुझे वो मैम बड़ी अच्छी लगती हैं। क्योंकि बच्चों, अध्यापक या अध्यापिका जैसे घर में आपका पेरेंट्स ध्यान रखते हैं, ऐसे ही अध्यापक अध्यापिका आपका स्कूल में ध्यान रखते हैं। तो आज हम अपना जो लेसन पढ़ेंगे, स्वामीनाथन, एक ऐसे ही आप जैसे शरारती बच्चे की कहानी है। तो ध्यान से जो सुनेंगे सभी बच्चे। पहला पेज जो है 20 पेज, मैं आपको इसकी पहले स्टोरी बता रही हूँ। स्वामीनाथन एक शरारती बच्चा है। जो आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, स्वामीनाथन एक शरारती बच्चा है जो स्कूल जाना नहीं चाहता। उसकी माँ उसे स्कूल जाने के लिए जब कहती है तो वह सिर दर्द का बहाना बना देता है। अगले पेज पे देखेंगे। जब उसकी माँ उसके पिताजी को बताती है कि स्वामीनाथन सिर दर्द के कारण स्कूल नहीं जा रहा, तो वो उसे कहते हैं स्कूल जाने के लिए। स्वामीनाथन कहता है अपने पिताजी से कि मेरे अध्यापक मुझे बिना बात पर डांटते हैं, मारते हैं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। उसके पिता को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आता है कि अध्यापक बिना बात पर बच्चे को क्यों मारता है। वो हेडमास्टर साहब के नाम एक चिट्ठी लिखकर स्वामीनाथन को देते हैं और कहते हैं कि वह चिट्ठी पढ़ते ही हेडमास्टर उसके टीचर को, उसके अध्यापक को नौकरी से निकाल देंगे। स्वामीनाथन बड़ा प्रसन्न होता है, परंतु बच्चों, वह चिट्ठी अपने अध्यापक को, हेडमास्टर साहब को नहीं दे पाता। जानते हैं क्यों? क्योंकि हेडमास्टर साहब कुछ दिन छुट्टी पर होते हैं। अब स्वामीनाथन को बड़ा बुरा लगता है। थोड़े दिनों के बाद उसके पिताजी जब उससे पूछते हैं कि क्या तुमने चिट्ठी दे दी, तो वह कहता है कि हमारे हेडमास्टर साहब तो छुट्टी पर हैं। उसके पिताजी कहते हैं ठीक है, हेडमास्टर साहब की जगह जो साहब आजकल उनकी गद्दी संभाल रहे हैं, तुम यह चिट्ठी कल जाकर उन्हें दे देना। अगले दिन स्वामीनाथन जब स्कूल जाता है और हेडमास्टर साहब के दफ्तर में जाता है, तो वो देखता है कि वह जिन मास्टर साहब के खिलाफ़ चिट्ठी लेकर आया है, वही हेडमास्टर साहब की कुर्सी पर बैठे होते हैं। वो बड़े प्यार से उससे पूछते हैं कि तुम्हारा आने का मकसद क्या है। स्वामीनाथन इतना डर जाता है कि वह उनको बिना चिट्ठी दिए वापस अपने घर चला जाता है। जब घर जाकर अपने पिताजी को वो बताता है सारी बात, तो उसके पिताजी को पता लग जाता है कि स्वामीनाथन उनसे झूठ बोल रहा है। पिताजी को पता लग जाता है कि उसने चिट्ठी इसीलिए नहीं दी। बच्चों, अब ये पाठ पढ़कर आप समझ सकते हैं कि स्वामीनाथन किस प्रकार का बच्चा था। आप जानते हैं कि वह चिट्ठी क्यों नहीं दे पाया। बच्चों, वह चिट्ठी अपने अध्यापक को, हेडमास्टर साहब को इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि उसे पता था कि वह झूठ बोल रहा है। कभी भी बच्चों, अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम यह जानते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। हमारी आत्मा हमें उस काम को करने के लिए ज़रूर धिक्कारती है। हमें स्वयं को पता होता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, परंतु अपने अहंकार के कारण हम उस बात को किसी को कह नहीं पाते और हम उस बात से मना भी नहीं कर पाते। तो बच्चों, जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से हमारी आत्मा हमें धिक्कारती है और आगे जाकर हमें पछतावा होता है। बच्चों, ये लेसन बड़ा आसान सा है, आप इसे पढ़ लेंगे। अब मैं आपको आपका कॉपी वर्क दिखा रही हूँ, वो आप कॉपी में कर लेंगे। देखिए, ये है हमें सबसे पहले हमारा मूल भाव पाठ का, जो हम हमेशा लिखते हैं, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद बच्चों, शब्दार्थ मैंने आपको चारों लिख दिए हैं। ये शब्दार्थ हैं और फिर ये 3 वाक्य रचना है।
ये तीनों आप कॉपी में कर लेंगे। इसके बाद आप निकाल लीजिए बच्चों बुक का पेज नंबर 26। इसमें देखिए आपके ये छोटे छोटे जो 4 क्वेश्चन हैं पहले वाले, ये पहले वाले 4 क्वेश्चन जो हैं इनके शॉर्ट आंसर्स हैं, इनको आप कर लेंगे कॉपी में अपनी। ये देखिए ये है आपका क्वेश्चन है आपका, माँ ने स्वामी को किस वाहन से विद्यालय जाने की सलाह दी। बच्चों ये ना आंसर है इसका तांगे से। तो मैंने आपको ये आंसर्स लिख दिए हैं, आप ये देखिए, ये 1, 2 और 3 और 4 ये चारों आंसर आप कर लेंगे। इसके बाद है संक्षेप में लिखें क्वेश्चंस ये वाले। इसके हमने 1 और 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। 3rd और 4th ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ देखिए, 3rd और 4th इसका करेंगे संक्षेप में लिखेगा, और विस्तार से लिखेगा हम 3rd क्वेश्चन करेंगे। ये मैंने नंबर डाल दिया है 3rd क्वेश्चन। बच्चों ये सारे मैंने आंसर लिख दिए हैं। पहले आपको चारों क्वेश्चन करने हैं, दूसरा पार्ट है संक्षेप में लिखें, उसमें से आपने 3rd और 4th क्वेश्चन करना है, और जो विस्तार से लिखे गया है उसका आपने 3rd आंसर करना है। ये सारे आंसर्स आप बच्चों कॉपी में कर लेंगे। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।